हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज की इस करंट अफेयर्स क्लास होगी, ठीक है। तो आज के इस टॉप 10 जो है 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आज के, ठीक है। तो आज हम लोग उस करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस कब मनाया गया है। तो आपको इसमें से बताना है कि हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका 10 अप्रैल, बी ऑप्शन है 12 अप्रैल और सी ऑप्शन है 11 अप्रैल। तो आपको यही बताना है कि इसमें जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो मित्रों, यह जो है आपका 12 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। है आपका, हाल ही में शाहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, पहला है ईरान, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से बताना है कि जो शाहबाज शरीफ हैं वह किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह जो है आपके पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन है नीलमणि फुकन, बी ऑप्शन है अमर मित्रा, सी है मोहन गर्ग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 56वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह जो है आपके नीलमणि फुकन हैं। कौन है? नीलमणि फुकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो अभी आप लोग जानते हैं जो डीआरडीओ है वो टैंक रोधी निर्देशित जो है मिसाइल हेलिना का भी अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो वह कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है केरल, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो डीआरडीओ ने जो टैंक रोधी जो निर्देशित मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है, हेलिना का जो सफल परीक्षण किया गया है, वह आपका जो है राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। तो इसमें से आपको बताना है कि हाल ही में किसने भारत और पाक सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर यानी सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने, बी है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है अमित शाह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो मित्रों, जो यह उद्घाटन किया है वह आपके अमित शाह जी थे। कौन थे? अमित शाह, ठीक है। इन्होंने जो है भारत पाक सीमा पर वो दर्शन परियोजना का जो है उद्घाटन किया है, अमित शाह जी ने, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। का हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं। पहला है ऑप्शन विकास कुमार, बी ऑप्शन है विनोद राय, सी ऑप्शन है रामदास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि हाल ही में जो है दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो यह जो बने हैं आपका विकास कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विकास कुमार अभी हाल ही में वह दिल्ली मेट्रो के जो है नए प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन है बाबर आजम, बी है
राचेल हेंस, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वह राचेल बाबर आजम को भी चुना गया है और जो है राचेल हेंस को भी चुना गया है। यानी इनका जो ऑप्शन होगा वह जो है आपका उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, बाबर आजम और राचेल हेंस इन दोनों को जो है अभी हाल ही में मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कला एवं संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फे खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आपका भाई जिसे अभी अभी हमने हाल ही में देखा है कि जो कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक जो खेलों की जो मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी ए ऑप्शन कह रहा है जापान करेगा, बी कह रहा है रूस, सी कह रहा है भारत, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कला एवं संस्कृति की जो राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की जो मेजबानी करेगा दोस्तों, वह जो है आपका भारत देश करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभी हाल ही में जो है शिव कुमार जो सुब्रमण्यम थे उनका निधन हो गया। तो इसमें से बताना है कौन थे वो, अभिनेता थे या गायक या पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मित्रों जो शिव कुमार जो सुब्रमण्यम थे वो आपके अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। ठीक है, तो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि जो शिव कुमार सुब्रमण्यम थे अभी उनका जो निधन हुआ है वे कौन थे? अभिनेता थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बताना है आपको इसमें से कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है फेसबुक, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इनमें से आपका जो है बताना है कि भारत पेट्रोलियम में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो यह आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें से आपका माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, तो हाल ही में भारत पेट्रोलियम में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आप सभी लोग इन सभी जो 10 प्रश्न थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसके लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको और अच्छे से अभी से लग जाइए, प्रिपरेशन जारी करिए। ठीक है, और जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा होने जा रहे हैं उनमें इन करंट अफेयर्स का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, आप लोग जरूर देखेंगे कि इन्हीं प्रश्नों में से जरूर प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी भाइयों बहनों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इस करंट अफेयर्स की जो क्लास है सभी भाई बहनों को इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार अभिव्यक्त जरूर कीजिए ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।